हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है आईओटी में एक आपका टॉपिक है सी लैंग्वेज का। ठीक है, आईओटी में एक टॉपिक है सी लैंग्वेज का। देखो, सी लैंग्वेज आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। कौन सा लैंग्वेज होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम को क्रिएट करके किस तरह से हम आर्डिनो बोर्ड पे, है ना, जैसे बोर्ड होता है तो बोर्ड में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज होता क्या है। तो ये आपका एक बेसिक लैंग्वेज होता है, बेसिक लैंग्वेज होता है, और इसको हम लोग लॉजिक क्रिएटर लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को ऑपरेटर पढ़ना है, ऑपरेटर पढ़ना है। ऑपरेटर हम लोग जिस तरह से आप लोगों को इसमें पाइथन में ऑपरेटर पढ़ना है, उसी तरह से आपको सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर पढ़ना है। ठीक है, ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। देखो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये प्लस का सिंबल, ये माइनस का कैसे यूज करेंगे इसमें हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो x प्लस y करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू को सम करेगा। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 4 है, और x माइनस वाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, उसी तरह से x इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 4 है, तो x मल्टीप्लाई y, ये स्टार जो होता है मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई y इक्वल टू क्या होता है? 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4, 9 4 जा कितना होगा? 36 होगा। उसी तरह से यदि x इक्वल टू 36 है और y इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो x डिवाइड बाई y करोगे तो क्या हो जाएगा? यदि आप डिवाइड करोगे 36 को 10 से तो 10 3 जा 30, ये रिमाइंडर आया 6 और ये क्या आया? 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वोशेंट निकालता है। ठीक है, उसी तरह से आप x इक्वल टू 36 है और y इक्वल टू 10 है, x मॉड y करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि जैसे ही मॉड लगाते हैं तो उसका रिमाइंडर निकाला जाता है। ठीक है, मॉड लगाने से क्या होगा? रिमाइंडर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर होता है, इसमें आपका रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं x लेस देन y। ठीक है, यही आपका x इज इक्वल टू 5 हो और y इज इक्वल टू 4 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन y। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू y, ये भी लिख सकते हो क्योंकि x y के बराबर नहीं है। इसको ये भी लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, जहाँ पर संभावना हो कि ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y। जहाँ पर ये संभावना हो कि स्मॉल भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है, वहाँ पर लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू y। लेकिन यहाँ पर यदि x इज इक्वल टू 4 हो और y इज इक्वल टू 4 हो तो इसको क्या लिखोगे, x इक्वल टू y। ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, देखो लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड और होता है। ठीक है, पाइथन में क्या था, सिर्फ एंड लिखा जाता था और लिखा हो जाता था, लेकिन इसको एंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। ठीक है, देखो इसमें आप लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा, तो जैसे मान लीजिए कि A और B ये दो आपका वेरिएबल है, ठीक है ना, और इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह से वैल्यू डाला जा रहा है। और यदि हम कह दें कि A एंड B है ना, इसका मतलब ये हुआ A इंटू B, क्या होता है, A इंटू B। तो इसमें इंटू करोगे तो क्या होगा, 0 0 0, फिर ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या है, 1 होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि आपके कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, 0 का मतलब क्या होगा, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। यानी कि आपका जो कंडीशन होगा, दो कंडीशन होगा, जिसमें एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, और यदि दोनों कंडीशन आपका ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, उसी तरह से A और B दो वेरिएबल ले लीजिए और इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें यदि कहा जाए A और B, A और B का मतलब होता है यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि यदि आपका जो कंडीशन लग रहा है उसमें सिर्फ दोनों कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, और सिर्फ एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल एंड में क्या होता है कि इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, और के केस में क्या होगा, इफ ओनली वन कंडीशन इज ट्रू, है ना, देन रिजल्ट विल बी ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। हाँ, इसमें लिखा है ओनली वन कंडीशन, हाँ, तो इसका मतलब हो गया केवल एक ही कंडीशन ना, नहीं नहीं, यदि आपका एक कंडीशन भी ट्रू होता है, एनी लगाए ना, हाँ, ओनली वन कंडीशन, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका दोनों कंडीशन ट्रू हो, है ना। यदि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट तो आपका ट्रू होगा ही होगा।
ठीक है। यदि आपका एक भी कंडीशन यदि सिर्फ ट्रू होता है तो रिजल्ट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसके बाद से आपको पढ़ना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 1 है, ठीक है, और x प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से x इक्वल टू 2 है, x माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 होगा। तो ये जो कंडीशन होगा है ना, ये ऑपरेटर है, ये लूप में यूज किया जाता है, लूपिंग में यूज किया जाता है। जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया,